गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 13। आज हम पेज नंबर 13 पढ़ेंगे और हम यहाँ तक फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ तक पढ़ चुके थे। आज हम फोर्थ पैराग्राफ से पढ़ेंगे। देखिए, बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए मानो। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े भी थूक आया और अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे और टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। जब उसकी चाची ने इस तरह कहा तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने उसको वहीं शीतल पार्टी जो बना रहा था उसको वहीं टंगा छोड़ दिया। उसकी तरफ एक बार देखा और अपना सामान उठाया और वहाँ से चला गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी। चाची बड़बड़ाती हुई कही, अरे बाप रे, इतना बुरा लगा और इतनी गुस्सा। कोई मुफ्त में तो काम नहीं कराता, कोई भी काम तुमसे मुफ्त में तो कराता नहीं है, पर गुस्सा तो देखो कितना है। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुँह झोले के ना मुँह में लगाम है और ना आँख में शील। इस ये कैसा है, मतलब बहुत बोलने वाला है और इसके मुँह में कोई लगाम नहीं है और ना आँखों में शालीनता है। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिके मिलेंगे। अगर पैसा खर्च कर दो तो सैकड़ों चिके मिलेंगी। पैसे से चिके खरीदी जा सकती हैं। तो चिक बनाने वाली टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी मारी फिरती हैं। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही और सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं तुझे मेले से खरीद कर भेज दूंगी, तू दुखी मत हो। मानू को याद आई विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने इसी के हाथ की बनी हुई शादी में मुझे शीतल पार्टी दी थी। ससुराल वालों ने ना जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। उस शीतल पार्टी को बार बार उन्होंने खोल करके कलकत्ता के मेहमानों को उन्होंने खोल करके उस शीतल पार्टी को बार बार दिखलाया था। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई और वह कुछ नहीं बोली और उठकर वहाँ से बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। लेखा कहते मैं सिरचन को मनाने के लिए चला गया और देखा एक फटी हुई शीतल पार्टी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा था। जब मैं मनाने गया तो मैंने देखा एक फटी हुई शीतल पार्टी पर लेटा हुआ है और कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। उसने बोला, बबुआ जी अब नहीं करूँगा, मैं अब ऐसा काम नहीं करूँगा और मैं कान पकड़ता हूँ। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, मुझे मोहर छाप वाली धोती नहीं चाहिए। कौन पहनेगा उसे कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ और अपनी पत्नी की याद करता, अपने बच्चों की याद करते हुए कहता है कि खुद तो मर गई और साथ में मेरे बेटे बेटियों को भी अपने साथ ले गई। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता, मतलब जो भी है आज मेरी ऐसी जैसी दुर्दशा हुई है, अगर मेरी पत्नी जिंदा होती तो क्या मेरी ऐसी दुर्दशा होती। यह शीतल पार्टी उसी की बनी हुई है, शीतल पार्टी उसी की बनी हुई है और उस शीतल पार्टी को छू कर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। मैं इसकी शीतल पार्टी को छू कर कहता हूँ, उसकी बनाई हुई शीतल पार्टी है, मैं इसे छू कर कहता हूँ कि अब मैं यह काम दोबारा नहीं करूँगा। और गाँव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, गाँव भर में केवल तुम्हारी हवेली बस में ही मेरी इज्जत होती थी। अब क्या, मैं चुपचाप वापस लौट आया। मैं वहाँ से चुपचाप वापस लौट आया। लेखक कहते हैं मैं वहाँ से उसकी बातों को सुना और वहाँ से वापस आ गया। समझ गया कलाकार के दिल को ठेस लगी है। मैंने ये बात समझ ली कि कलाकार के दिल को ठेस लगी है, उसे धक्का लगा है और वह नहीं जा सकता और अब वह कलाकार जो है दुखी है और वह अब नहीं यहाँ से नहीं जा सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि बड़ी भाभी जो अधूरी चिक में छोड़कर चला गया था उसकी रंगीन छीट का झालर लगा रही थी उस पर और यह भी भेजा नहीं दिखाई पड़ता। क्यों मानू कुछ मतलब बेजा नहीं दिखाई देता, मतलब बुरा दिखाई नहीं देता अगर इस पर रंगीन छीट की झालर लगा दी जाए। तो इस तरह वो मानू से कहती है। मानू कुछ नहीं बोली वो बेचारी, किंतु मैं चुप ना रह सका। मैं वहाँ पर चुप नहीं रह सका और चाची और मझली भाभी की नज़र ना लग जाए इसमें भी। मैंने कहा कि कहीं चाची और मझली भाभी की भी नज़र इसमें ना लग जाए, इस तरह मैं बोला। मानू को ससुराल पहुँचाने में मैं ही जा रहा था। अब मानू को ससुराल जाना था और उसको पहुँचाने के लिए मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय मैंने देखा, मैं सामान मिला रहा था स्टेशन में, तो मैंने क्या देखा, मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही है। मानू जो है जो अधूरी चिक है उसको ही मोड़कर अपने साथ लिए जा रही है और अपने साथ मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया और मेरे मन में सिरचन पर गुस्सा आ गया। मन ही मन में सिरचन पर गुस्सा हो रहा था। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ और मेरे को भी चाची जैसे उस पर गुस्सा होने का जी हो रहा था। काम
कामचोर है, चटोर है। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था। मैंने लेखक कहते हैं मैं सामान चढ़ाया और दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन आया और उसने कहा बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा और दरवाजे के पास आ गया और आवाज़ दी, क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर से कहा। नाराज होते हुए मैंने कहा। सिरचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा और दौड़ता आया हूँ। दरवाज़ा खोलिए मानू दीदी, कहाँ हैं? एक बार देखूँ? और वह बोला, दरवाज़ा खोलिए मानू दीदी, मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और सिरचंद दादा, मानू इतना ही बोल सकी थी। सिरचंद बस उसने बोला, सिरचंद दादा इतना ही बोल पाई थी कि खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, ये सब चीज़ है दीदी। शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसन कुसकी गाड़ी चल पड़ी और उसने ये शीतल पाटी भी बनाई और चिक और एक जोड़ी आसनी कुसकी बनाई और गाड़ी चल पड़ी और गाड़ी जो है चल दी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। मानू जो है उसका पैसा देने की कोशिश कर रही थी जो उसने शीतल पाटी बनाई थी। तो सिरचंद ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए और जब वो दाम देने लगी तो सिरचंद ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथों जोड़ दिए और उसने उससे वो पैसे नहीं लिए। मानू फूट कर रो रही थी और अब मानू जो है मानू को रोना आ गया, बहुत तेज से रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। मैंने जो सामान लेकर आया था मैं उसे खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था और इतने बारीक काम मैं जो है पहली बार देख रहा था। और इस तरह मतलब हमारे समझ में मतलब लेखक ने हमें ये बताया कि जो सिरचंद था वो प्रेम का भूखा था, नाराज होकर चला गया, लेकिन उसे फिर लगा कि नहीं, इसे मानू की क्या गलती है और उसने मानू के लिए शीतल पाटी बनाई और भी सुंदर बनाई और एक भी पैसा उसने नहीं लिया। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए अब आते हैं आज हम भाषा अनुशीलन में। भाषा अनुशीलन पेज नंबर 15। भाषा अनुशीलन में देखिए दिए गए शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों को छांटकर पृथक पृथक कीजिए। इसको आप इनमें से आपको तत्सम, तद्भव, देशज जो अलग करना है। तो देखिए तत्सम शब्द है आपका प्रबंध आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपका प्रबंध है। तद्भव किसान, खेत और देशज है पिनियाई, जतन। विदेशी इलाका, अफसर, फैशनेबल और इसके बाद है अफसर, खुशामद। और विदेशी है आपका इलाका, अफसर, फैशनेबल, अफसर और खुशामद। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनका समास विग्रह करते हुए समास का नाम भी बताइए। जैसे खेत, खलिहान, खेत और खलिहान द्वंद्व समास। फिर है यथास्थिति, स्थिति के अनुसार अव्ययी भाव समास है। और दशानन 10 है, आनंद जिसके अर्थात रावण, तो ये बहुब्रीहि समास है। और राजपुत्र, राजा का पुत्र तत्पुरुष समास है। और दिए गए मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दुम हिलाना मतलब क्या? दुम हिलाना का मतलब क्या होगा बताइए? दुम हिलाना और मुंह लटकाना, कान पकड़ना, फूट कर रोना। इसे आप ये मुहावरे हैं, इन्हें आप स्वयं करेंगे। ठीक है, अब मुहावरे की तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। आप 12th क्लास के बच्चे, इसे आप स्वयं कर लीजिए। ठीक है।